हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। 9 बजने में 10 मिनट हैं। रेडी हो गए हैं। आज हमको जाना है राजपुरा। सरदार जी को कुछ काम भी थे और उनमें से मेन काम ये था कि शाइन के स्टिचेस कटवाने हैं। डॉक्टर अनामिका सिंगला से मैंने बात कर ली थी कि बढ़ा के कटवा सकते हैं नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो सीन था वो आपको पता ही था, कल वाले व्लॉग में आपने देखा है। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, आप आ जाना। तो शाइन के स्टिचेस कटवाने हैं और सरदार जी के भी कुछ काम है, इस वजह से हम लोग जा रहे हैं। सिर्फ सीधे को स्कूल नहीं भेजा क्योंकि वो जल्दी आ जाती है तो उनको कौन पिक करता फिर। तो हमें तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से 9 बज गए हमको यहाँ पे, शाम हो जाने वाली है और रात भी हो सकती है क्योंकि आजकल अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो वो सारा सीन है। रेडी हो गए हैं, जो छुटमुट सामान उठाना था उठा लिया है। चले सिफा सीधक पहले ही बाहर है। सुबह से उन्होंने तूफान मचाया हुआ, दादी हाउस जाना है तो राजपुरा जाएंगे तो ऑफकोर्स दादी हाउस भी जाएंगे। तो चलिए जी चलते हैं। रेडी हो चुके हैं हम लोग, सामान सारा उठा लिया है, बस उनकी फीडर्स उठानी है और निकलना है। फीडर ना अभी नहीं देनी उनको, एक बार दे दिया था, देखेंगी तो फिर जिद करेंगी, कुछ खाएंगी नहीं। उनकी ना एक गोभी वाली परांठी, मैंने सुबह गोभी के परांठे बनाए थे तो एक ना रख लिया रैप करके साथ में, अगर मांगेगी तो वो देना। फीडर छुपानी है भाई, फीडर नहीं दिखानी उन्होंने, फिर नहीं उन्होंने रोटी खानी, फिर उन्होंने कहना फीडर दे दो। और हाँ, वो जो करवा चौथ वाला सूट जो मिंट्स के सासू माँ को देते हैं ना, वो जब मैं लास्ट गई थी, लास्ट तो आपको पता है कि मैं कैसे गई थी, कितनी परेशानी में मैं भूल गई थी। और वापस जब मैं घर आ गई शाइन को लेके, फिर मेरे को याद आया जब सूट मेरे को दिखा कि हाँ ये तो मैं लेके नहीं गई। तो आज मैं लेके जा रही हूँ, क्योंकि जा रही हूँ तो फिर दे दूंगी ना, मैं पड़ा हुआ मेरे पास क्या कर रहा है। तो वो भी मैंने याद से अब आज जो है वो रख लिया, वो भी दे। हाँ मानसी को चश्मा देना ये तो एवं तैयार होती है जिवें ब्याह चलियां होंदियां। बैठ जा शाइन, दवाई खा ली थी ना? हाँ जी, उसको बोलो अंदर ही है उसका चश्मा। अच्छा, वो अंदर ढूंढने गई है। हाँ। इधर मेरी बात तो सुनो। हाय गाइस, आज नई ड्रेस पहनी है, ठंड हो गई है ना मम्मा? हाँ जी, नानी का घर जाना है। नानी ने अपने घर जाना है। हाँ, नानी को भी छोड़ना है हमने वापसी के टाइम ना, नानी ने अपने घर जाना है। तुम चश्मा पहन के कहाँ जा रही हो? दादी हाउस? अच्छा मम्मा, नानी हो गया। किसके पास जा रहे हैं? रियो के पास? मम्मा मुझे पास खेली है। रियो के साथ खेलनी है? अच्छा ठीक है। मम्मा ये पास अंदर आई है। अंदर आ जाती है, ठीक है। चलो बैठे गाड़ी में। मैंने ये खेलना है। ठीक है। सीधा को पिंक कलर इतना पसंद है, 2 जोड़े लेके आइए, दोनों पिंक लेके आइए। क्या ही बताऊं। हाँ, ग्लासेस भी रख लो, शादी में जा रहे हैं ना। चलो मेरा बेटा, चलो। अच्छा जी, ये लगभग 2 बजे का टाइम है। सरदार जी ने अपने कुछ काम किए जिसमें इतना उलझ गए, मुझे तो लगा सारा दिन ही निकल जाएगा। और शाइन के स्टिचेस कटवाने के लिए ना शाम के ओपीडी में आना पड़ेगा। मुझे इतनी घबराहट हो रही थी कि सुबह के मेरे बोले हुए बोलना जो वो पूरे ना हो जाएं कि रात में तो 11 बजेंगे। और सच में हम बहुत लेट हो गए थे, रात में 11 ही बजे थे हमें। तो अभी हम भागा भागी में जा रहे हैं हॉस्पिटल कि हमें डॉक्टर साहब मिल जाएं। और ना वो ऑपरेट के लिए जा रहे थे, वो हमें मिल गए थे। तो ये है कि शाइन के स्टिच कट हो गए। सरदार जी ने हमें हॉस्पिटल छोड़ा और फिर ये अपने काम के लिए चले गए थे और हमें बहुत देर यहाँ पे वेट करनी पड़ी थी। तो फिर उसके बाद फिर सरदार जी आ गए और यहाँ पे हम कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं जो कि मल्टीविटामिन वगैरह ही थे। डॉक्टर साहब कहते हैं अब आने की ज़रूरत नहीं है, हरकत में ठीक है। चलो आ जाओ मम्मा। और हाँ जी, धागे चुभने दे। हाँ, पर थोड़ा ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹਨੇ। थोड़ा ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਇਹਨੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੀ ਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ। अच्छा जी, करते कराते 5 सवा 5 बजे का टाइम होगा और हम लोग जा रहे हैं मेरे ससुराल। इतना कोई रश होने लग गया है ना, राजपुरा में भी इतना ट्रैफिक। मेरे को ऐसा लगता है कि राजपुरा ना लुधियाना बन गया, इतना ट्रैफिक जाम लग जाता है ना सड़कों पे। मतलब आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में केवल आप 1.5 घंटा जाम में फंसे रहते हो। तो सरदार जी देखो कितने कल्पे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने बहुत सारे काम करने थे, हमारे कुछ काम नहीं हुए, कुछ चुनिंदा काम, मोटे मोटे जो काम थे वही हुए थे। और इस टाइम पे हमको ये समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि माही भी घर पे थी, कि हम क्या करें। मतलब ससुराल मेरे जाएं ना जाएं। फिर मैंने सरदार जी को बोला कि अब लेट तो देखो हो ही गए हैं, आधे पौने घंटे से 1 घंटे से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें, अंधेरा तो होने ही वाला है। तो मम्मी और को मिलके चलते हैं, अब आए हुए हैं है ना।
और शाइन भी ना काफ़ी थक गई थी। देखिए वो आपको ऐसे लग रहा है कि बहुत ठीक है वो, हाँ ठीक है, रिकवरी हो रही है, लेकिन वो अंदर की जो वीकनेस है ना उसकी बैठ बैठ के ना बस हो गई थी। तो थोड़ी देर ये भी था कि वो लेट लेगी, उसका बुरा हाल था। ये देखो सिदक भी यहाँ पे सो गई है और हम राजपुरा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे ये है, वहाँ पे चीज़ें बदल गई। जिस साइड से हम जा रहे हैं ना उस साइड पे अब नया ब्रिज बन गया, तो इस साइड से पहले हम कभी जाते नहीं थे। तो डेवलपमेंट तो हो रही है, लेकिन हाँ रश भी बहुत ज़्यादा हो गया भाई, जाम बहुत लगते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं मम्मी को मिलने, मम्मी पापा जी को मिलने। तो दादी हाउस मतलब बच्चे दादी हाउस कहते हैं तो मैं भी दादी हाउस कह देती हूँ। तो वहीं के लिए निकल रहे हैं। ਮੰਮੀ ਸਿਦਕ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਆ ਹਲੇ। ਸਿਦਕ ਸੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੀਦੀ ਲੈ ਗਏ ਹੈ ਸਿਫਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ, ਸ਼ਾਈਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅੰਦਰ। ਬਸ 10-15 ਮਿੰਟ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ। ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਦੁੱਧ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੌਫੀ ਪੀ ਲਓ, ਬਣਾ ਲਓ ਤਾਂ। कई दिनों के बाद अच्छी फीलिंग आ रही कॉफी पी के। है बस घर जाके नहीं मैं देनी तेन, हल्दी वाला दूध दूंगी, वही पी, वही दूंगी। बड़ी मम्मा तेरी हिमायत कर रहे हैं भी, कदी कदी दे दिया कर। वो बैठ जा, नहीं मैं कुछ कुब्बी कुब्बी। अच्छा जी लेट तो बड़े हो गए, मम्मी कहते मैं इत्थे ही बैठांगी। ਆਪਾਂ ਆਇਆ डी मार्ट, रस्ते च आया थोड़ा जिहा समान ਲੈਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਇਆ ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ। लेट तो हो ही गया, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। चलो चलो न्याणा पार्टी, हाँ शॉपिंग, हाँ चलो चलो। बॉर्नविटा देखो, बॉर्नविटा नहीं दिखा मैंने, बॉर्नविटा चाहिए। हुण सर्दी आ गई ना। सरदार जी बिल बनवाओ, इन्होंने तो निकलना ही नहीं, इन्होंने तो हटना नहीं, भावें सारी रात उरे टिके रहो। भांडे भांडे छोटे रख दो, है साढ़े को। हाँ छोटे भांडे ने सारे इंस्पैक्शन करनी, भांडे छोटे वड्डे। पापा ने कह रही बिल बनवा लो, कहते असी ना देखिए कुछ, तू अपना देख ले, हुण मैं ना देखा कुछ। मैं देखी जाओ, इत्थे ही बैठे, लेट पता किन्ने हो जाना। अच्छा जी, मुश्किल से बच्चों को यहाँ से निकाला और सीधा मम्मा को ड्रॉप किया और वापस अपने घर। मैं तो गाड़ी में से निकली भी नहीं, मम्मी को गाड़ी से ही बाय कर बाय मम्मा। मम्मी हाँ बाय बाय बेटा जी, ध्यान रखियो अपना। ठीक है मेरे पुत्र, तू पैर रखिया नानी तो बैग फड़ो पहला। समान सरदार जी कट रहे हैं, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਾਏ ਕਰ ਦੋ ਪੁੱਤ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਮਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ अपना, बाय। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कल बहुत थक गए थे, रात में बहुत लेट हो गए थे, 11 बज गए थे। और मैंने ना ऐसे मजाक में सुबह कह दिया था कि जल्दी जल्दी अपने काम निपटाओ, नहीं तो रात को 11 बजेंगे। और सच्ची में रात के पूरे 11 बजे हम लोग घर पहुंचे। चीज़ें फिर जो लेके आए थे थोड़ी बहुत वो सिमटाई साथ के साथ, क्योंकि सुबह में पेंडिंग छोड़ दो ना, उस टाइम थके तो होते हैं, लेकिन 10 मिनट लगा के कर लो ना काम तो सही रहता है। फिर सुबह के रूटीन के काम के साथ प्लस रात वाला काम भी हो जाए ना तो काम बहुत बढ़ जाता है और मुझे बहुत मुश्किल लगता है। तो वो सब किया और फिर सिदक तो उठी नहीं, सिदक रात में सो गई थी दोबारा से। जैसे ही नानी को ड्रॉप किया ना उसके बाद वो बहुत रोई, बहुत ज़्यादा, काफ़ी देर रोती रही, 5-7 मिनट, फिर वो दोबारा से सो गई थी। दादी के घर भी सोते हुए पहुंची थी। इतना कोई खास टाइम था नहीं एक्चुअली, सरदार जी के कामों में ही ना काफ़ी क्या सारा दिन ही निकल गया, मैंने अपने कोई काम नहीं किए। हालांकि लास्ट टाइम जब शाइन को लेके आई थी मैं ऑपरेट के बाद, तब मैं अपने काफ़ी काम कर आई थी, इक्का दुक्का काम छोड़े थे ये सोच के कि चक्कर तो लगेगा शायद, है ना। तो पर वो काम फिर हुए नहीं। मैंने फिर इतना प्रेशर भी नहीं डाला कि चलो जो हो रहे हैं सरदार जी के काम हो जाए, और शाइन के टांके वगैरह कट गए, वो सारा सीन है तो ठीक है। बाकी शाइन ठीक है। अभी मैंने सोचा ब्लॉग का एंड कर दूं, किया भी नहीं था। और बस जी यही ऐसा सा दिन था, सोचा नहीं था ऐसे निकलेगा, पर ऐसा दिन था, बहुत बिजी, बहुत थकाने वाला, सफ़र की बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी और काम कुछ हुए नहीं। तो ये सारी चीज़ें ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। मिलेंगे आपको नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, हम भी अपना ध्यान रख रहे हैं। और शाइन भी ठीक है, मतलब डॉक्टर ने मेरे को ऐसे बोला कि अब आपको इस काम के लिए दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा लगा मुझे। मेडिसिन भी उसकी कुछ ज़्यादा नहीं है, बस 1 वीक की है, वो भी एंटीबायोटिक्स है। बाकी मल्टीविटामिन मैंने डॉक्टर साहब को कह दिया था तो उन्होंने दे दिए, है ना। बाकी तो और कुछ नहीं है भाई, खाना पीना सही रखो, सब सही हो जाएगा, बस ये सारी चीज़ें। तो वो तो अब इस पे है कि कैसे, मतलब हमने तो देना है खाना तो इसने, है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं बस।
तो चलिए जी, व्लॉग का एंड करते हैं यहीं पे, अगले व्लॉग में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, बाय।